कहानी तो याद है, अच्छे से हमने बताया है कि निज्जर की हत्या के बाद से ये एक ही बात बोल रहे हैं कि हम कहते हैं कि तुमने खालिस्तानियों को अपने पास क्यों रखा है। ये कहते हैं कि हम खालिस्तानियों को नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सबको यानी अभिव्यक्ति की आजादी, अपने आप को व्यक्त करने की आजादी का समर्थन करते हैं। कुछ लोग वहां जाकर के अगर भारत विरोधी बात करते हैं तो क्या हुआ। अब तो क्या हुआ, अगर तुम ये बात बोलते हो तो आज तुमसे ही ये सवाल है कि तुमने हाल ही में एक ऐसा बिल लाने का प्रस्ताव बना लिया है जिसके चलते कनाडा की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मीडिया में जो भी प्रकाशित होगा सरकार उसे कंट्रोल करेगी। जरा बताओ यार, तुम बड़े दोगले प्रकार के आदमी हो। एक तरफ भारत के केस में तो तुम कहते हो कि सब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ अपने ही देश में कहते हो कि ऑनलाइन क्या जाएगा ये हम चेक करेंगे। इसका मतलब मामला दाल काले नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। खैर चलते हैं, एक एक करके सारी घटनाओं को आपसे रिलेट करते हैं और एक अपडेट ये भी देते हैं कि हाल ही में ये भी पता चला है कि जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसके पीछे एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट कवर की है जिसमें कि कुकी एक नेता जो नामटा संगठन का था वो खालिस्तानियों के साथ उसका वीडियो निकल कर आया है। यह कहा जा रहा है कि मणिपुर हिंसा में भी खालिस्तानियों का हाथ हो सकता है क्योंकि सेपरेटिस्ट जो पावर हैं, जो देश को टुकड़ों में तोड़ना चाहती हैं, वो देश की बेइज्जती कराना, देश का इंसल्ट कराना, शर्मसार कराना, इसके लिए तभी सभी कोशिशें करेंगी। ये सारी खबरें हैं, चलिए एक एक करके सारी बातों को बताते हैं। तो देखिए, पीएम जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बोलते हुए पाए गए थे, यह हमने पहले भी जाना है। अपडेट क्या है मणिपुर की हिंसा के बारे में? आप सबको मालूम है कि मणिपुर में विशेष रूप से 3 ट्राइब्स हैं, है ना, मैती, कुकी और नागा। कुकी और नागा पहाड़ों में रहते हैं जो ऑलरेडी एसटी थे, और मैतेई प्लेन्स में रहते हैं जिन्हें हाल ही में एसटी का दर्जा, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है। इन दोनों के दर्जे होने से मतलब मैतेई भी ट्राइब हो गया और कुकी और नागा पहले से ही ट्राइब थे। इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से मणिपुर लंबे समय से अशांत चल रहा है, यानी कि लगभग अब उसका 4था महीना शुरू हो चुका है अशांति का। ठीक है, हाल ही में क्या निकल के आया कि मणिपुर का एक ट्राइबल लीडर कनाडा के अंदर स्पीच देता हुआ पाया गया खालिस्तानियों के बीच में। अब देखो यहां पर एक तस्वीर है जो आपको दिख रही है। इसी स्पीच से लोगों ने कि तुम्हारे यहां पर हमारे देश को तोड़ने वाले लोग भाषण दे रहे हैं, और इसी बीच में ये भाई साहब निकल आते हैं, कहते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तुम्हारा ये दोहरा खेल शेमफुल है। अब लोगों ने इसे सीधा इंडिया से जोड़ लिया है कि एलन मस्क चूंकि इंडिया आना चाहते हैं तो संभवतः उन्होंने इंडिया के पक्ष में यह बयान दिया है। की बात तो हम कर ही रहे थे, लेकिन अभी बात यहां पर मणिपुर की निकल कर आई है। मणिपुर की क्या है, मणिपुर में हिंसा लगातार कई दिन से जारी है, और रिसेंटली क्या हुआ कि मणिपुर में बहुत दिनों बाद जब इंटरनेट खोला गया तो एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें 2 स्टूडेंट जो कि मैतेई कम्युनिटी के बताए गए थे वो मृत पाए गए। इस वजह से वहां के स्टूडेंट भड़क गए और उन्होंने जो मारने वाले लोग हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए वापस से दंगे फसाद शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में फिर से मणिपुर के अंदर अफस्पा लगाने की घोषणा हुई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये जो मैतेई कम्युनिटी के लोग मारे गए थे, 2 लोग मारे गए थे जिनका वीडियो वायरल हुआ था, असल मायने में उसकी जांच के लिए ही उन छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ था कि किन्होंने मारा है। रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो जांच एजेंसीज इंडिया ने दिल्ली से भेजी थी, सीबीआई के नेतृत्व में भेजी थी, मणिपुर के जो लोग इसको मारने वाले थे, इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ने अपने लेवल पर ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी भारत में अशांति फैलाने के लिए जो भी प्रयास कर रहे लोग थे, जिनको मारा गया था, बच्चे जिन्होंने मारा था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, ये अपडेटेड खबर हो गई, 20 घंटे पहले की खबर है। क्लियर है? अच्छा, मणिपुर की हिंसा पर हमने डिटेल में कई वीडियो बनाए, आप किसी को भी खोल के देख लीजिएगा, सारा विषय कवर हो जाएगा। मणिपुर को मैं यहां से क्यों जोड़ रहा हूं अब उसके बारे में सुनिएगा। असल मायने में मणिपुर हिंसा में जो 2 कम्युनिटी आपस में लड़ रही हैं, या फिर कहिए 2 ट्राइब्स आपस में लड़ रही हैं, एक मैतेई और एक कुकी। कुकी जो है उनकी तरफ से एक लीडर इस समय खालिस्तान के अंदर तस्वीर उसकी वायरल हुई और उसका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दिया वो खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं, वो कनाडा के अंदर जहां सरे नामक जगह जहां पर निज्जर रहा करता था, वहां पर वो व्यक्ति देखा गया। एक कुकियों का गठबंधन है जिसको नामटा के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन, दैट इज नामटा। नामटा नामक संगठन का यह प्रतिनिधि हाल ही में खालिस्तानियों के साथ देखा गया। कहां देखा गया? कनाडा के अंदर देखा गया। व्यक्ति का नाम क्या है? लीन गांगते। यह कौन है? यह व्यक्ति असल मायने में मणिपुर को भारत से अलग कराना चाहता है। अब आप देखिएगा
कनाडा अपने आप में अब एक ऐसी जगह बनती चली जा रही है, जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं वो कनाडा जाकर शरण ले रही हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही निकाला जाए, निज्जर हो, पन्नू हो या एनआईए के मोस्ट वांटेड हो, उन सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं कनाडा से है। हाल ही में जिस नामटा की हम बात कर रहे हैं, जिसके लीन गाग्ते की हम बात कर रहे हैं, ये मणिपुर को अलग देश के रूप में देखना चाहता है। ये रहा वो व्यक्ति, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये जहां पर है भाषण दे रहा है, ये कोई गुरुद्वारा है, कनाडा के अंदर है, और यहां पर निज्जर निज्जर इसी गुरुद्वारा से कनेक्टेड रहा है, ये व्यक्ति यहां पर भाषण देता हुआ पाया जा रहा है। ये व्यक्ति कह रहा है कि मणिपुर की बात को पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया। हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं, आप हमारा समर्थन करिए। ऐसी न्यूज कहां से निकल कर आई? ऐसी न्यूज निकल कर आई एनडीटीवी के माध्यम से। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि गांगते ने कनाडा के गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में भारत विरोधी भाषण दिया। जिस तरह से आप लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसी तरह हम भी मणिपुर के लिए लड़ रहे हैं। मणिपुर में हमारे समुदाय के नेताओं को सरकार मिटा देना चाहती है, उन्हें कनाडा के अंदर राजनीतिक शरण दी जानी चाहिए। अब इस तरह से ये जो व्यक्ति लीन गांगते हैं, ये जब वहां जाकर के कनाडा में जाकर खालिस्तानियों से ये कहता है कि आप अपने लिए अलग मांग कर रहे हैं, हम अपने लिए अलग मांग कर रहे हैं, दोनों, ये तो वो वाली बात हो गई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऐसी स्थिति में भाई साहब ये तो दोस्ती वाला राग आ गया। और ये रास्ता किसने अपनाया है? तो कुकी कम्युनिटी का कोई लीडर है, उसके द्वारा अपनाया गया है। लेकिन इस समय पर इस बात को पूरी अथॉरिटी के साथ कहना कि ये वीडियो कब का है, इस वीडियो की क्या सत्यता है, क्या ये व्यक्ति इस समय की बात कर रहा है या इससे पहले की बात कर रहा है, इसके बारे में कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है। लोगों का यह कहना है कि संभवतः यह व्यक्ति जब भी वहां था, लेकिन अगर यह खालिस्तान का साथ मांग रहा है, इसका मतलब खालिस्तान इंडिया को तो पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तो इंडिया के टुकड़े चाहता है। यह व्यक्ति उनका साथ चाह रहा है जो कि देश को तोड़ने की बात करते हैं। निश्चित ही इस व्यक्ति के भी इरादे तो नेक नहीं हैं। यह बात इन्होंने अपने लेवल पर निकाली। ठीक है, ये कुकी नेता भारत में अपने आप को अल्पसंख्यक मानते हैं और कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जाकर आए, लेकिन मणिपुर का मामला नहीं उठाकर आए। अब आप इस नामटा के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। यह कुकियों का संगठन है और यह संगठन वर्ल्ड बैंक से कहता है कि मणिपुर के विकास के लिए जो आप पैसे दे रहे हो वो मत दो। अब आपका दिमाग चकरा जाएगा कि यार ऐसा कौन करेगा भाई, अपने ही विकास के लिए पैसा मिल रहा हो, वर्ल्ड बैंक दे रहा हो, तो लेने से मना क्यों करे। इनको लगता है इस पैसे का उपयोग कुकियों को थोड़ी, मैटेई को भी मिल सकता है। इससे अच्छा है मत ही दो, आप रहने ही दो, वर्ल्ड बैंक वाले अपने साथ पैसे ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। ऐसा भी इस नामटा के द्वारा जानकारी निकल कर आई है। नामटा का काम क्या है? ये दुनिया भर में रह करके कुकियों के लिए समर्थन जुटाता है। कहां पर? और आपको मालूम होना चाहिए कुकीज के बारे में जो बड़ी बात निकल कर आई थी कि जिस समय दंगे शुरू हुए उस समय नागा और कुकियों के पास में गन थी, राइफल्स थी, वेपन्स थे। कहां से आए? तो पता चला कि जो म्यांमार से बॉर्डर इनका लगता है, म्यांमार से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में मणिपुर बॉर्डर में एंट्री कर गए और यहां पर अवैध रूप से ओपियम कल्टीवेशन होता है, अफीम की खेती होती है, जिससे इनके पास ड्रग्स बेचकर पैसा आता है और उन पैसे से ये लोग वेपन खरीदते हैं। अब ये लोग करते क्या हैं? ये लोग, आप इससे देख सकते हैं कि जब जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की बात उठाई तो नामटा उसको रिट्वीट करके समर्थन दिया था कि देखो भाई हम भी आपके साथ हैं। अच्छा, अब इनके ऊपर आते हैं। ये जनाब निज्जर की हत्या की बात उठाकर केवल एक लाइन बोले थे कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। नामटा इनके फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन करता है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर कल को इस प्रकार से तो देश का हर व्यक्ति जिसकी अपनी जाति है, जिसका अपना धर्म है, जिसकी अपनी क्षेत्रीयता है, जिसका अपना रंग है, जिसकी अपनी भाषा है, जिसकी अपनी अलग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, संभवतः वो हर व्यक्ति अपना देश मांगने लगेगा। हमारे देश में तो इतनी सारी विविधताएं हैं, धर्म के आधार पर विविधताएं हैं, क्षेत्र के आधार पर विविधताएं, रंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कई तरह की डाइवर्सिटी है। इंडिया में तो असमानता में ही देश चलता है। ऐसी स्थिति में जो ये वर्ग संघर्ष की स्थिति है, जात की व्यवस्था है, चाहे धर्म की व्यवस्था है, अगर ऐसा हुआ तो हर व्यक्ति देश मांगने लगेगा और कनाडा के अंदर शरण ले लेगा, वहां जाकर के बढ़िया से मांग उठा लेगा कि हाँ भाई भारत के टुकड़े कर दो। ये तो पुरानी बात निकल कर आ गई कि ब्रिटिशर्स तो पहले ही कहते थे कि इंडिया कभी यूनाइटेड रह ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों को तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा होगा कि इंडिया इतना अच्छे से चल कैसे रहा है।
और कनाडा के अंदर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि कनाडा एक प्रकार से इन लोगों को शरण दे रहा है। कौन सी सब चीजों को शरण दे रहा है? आप ये बयान सुन सकते हैं जिसमें ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात करते हुए खालिस्तानियों को अपने यहां रहने देता था। एलन मस्क ने लपेट करके इनको हाल ही में टैग कर दिया, इट इज शेमफुल। क्या है शेमफुल? क्रशिंग फ्री स्पीच। अब ये क्या कहानी है? जिसको लेकर के ट्रूडो कहते हैं कि मैं फ्री स्पीच का समर्थक हूं, यहां पर एलन मस्क कहते हैं कि आप समर्थक नहीं है, आप तो दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। कैसे? हाल ही में ट्रूडो ने अपने खिलाफ, अब देखिएगा यहां से इनका दोहरा चेहरा उजागर होता है, भारत के विरोधियों को अपने यहां जगह देना, अपने यहां भाषण दिलवाना, यह तो कनाडा के अंदर प्रूव हो रहा है। लेकिन कोई उनके खिलाफ कुछ बोले ऑनलाइन मीडिया पे या ऑनलाइन सेशंस में या ऑनलाइन किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करे कनाडा के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए ये लोग बिल ला रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से ब्रॉडकास्टिंग जो फ्रेमवर्क है इनका, जिसमें सोशल मीडिया हो या न्यूज मीडिया हो, उस पर किसी ने भी कुछ बात बोली जो कनाडा की सरकार को लगता है कि गलत है, इस स्थिति में कनाडा में उन लोगों को रजिस्टर होना पड़ेगा कनाडा की सरकार के पास पहले। ये तो अपने देश में जब अंग्रेजों के काल में चला करता था, बिल्कुल वैसा ही वर्नाकुलर एक्ट टाइप से आ गया ये तो, कि नहीं साहब फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आप लड़ते रहिए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी जो चर्चा निकल कर आ रही है, इसे एलन मस्क ने उठा दिया है। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो उनका अपना पर्सनल एक्स यानी ट्विटर है, उस पर कहा कि कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाना चाहते हैं जस्टिन ट्रूडो। असल में इनका निशाना किस तरफ था कि ट्रूडो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अभिव्यक्ति है, और जब तुम्हारे खिलाफ लोग बोलने लगते हैं तो तुम उस पर रोक लगाना चाहते हो। अब मुद्दा यह है कि जस्टिन ट्रूडो दुनिया में हाल ही में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मशाल लेके निकले थे, लेकिन एलन मस्क ने तो ट्विटर ही इसलिए खरीदा था $44 बिलियन में, ताकि दुनिया को दिखा सके कि मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पर कोई कुछ भी लिख सकता है, उसको बोलने पर रोक नहीं लगेगी। तो दोनों में असल मायने में लड़ाई इस बात की हो रही है कि कौन बड़ा। बाकी आप बता दो आपकी नजर में कौन बड़ा। इससे इंडिया को क्या समर्थन मिला? इससे इंडिया को यह समर्थन मिला कि जस्टिन ट्रूडो का नकाब दुनिया के सामने उतारा गया कि यह व्यक्ति जो बात बोल रहा है कि मैं दुनिया में मतलब इस स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थक हूं, एलन मस्क ने आते ही इन पर ट्वीट करते हुए कहा, दिस इज ट्रूली क्रशिंग ऑफ फ्री स्पीच इन कनाडा, इट इज शेमफुल। इसका मतलब जस्टिन ट्रूडो ना केवल अभी यहूदियों से घेरे जा रहे हैं, भारतीयों से भी घेरे जा रहे हैं, अब एलन मस्क ने भी घेर दिया है। संभवतया ट्रूडो को आकर के सार्वजनिक रूप से कहना पड़ेगा कि भैया हमसे पद नहीं चलाया जा रहा है।